कोरोना वायरस ने बहुत कुछ बदल दिया है, मिलने का तरीका, रहन सहन और तो और रमज़ान भी बदल दिया है। जैसा कि रोज़ाना हम आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत से कराते हैं और उनसे जानते हैं कि इस साल उनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। आज भी एक ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस साल रमज़ान में क्या तब्दीली देखते हैं और किस तरह अपना रमज़ान गुजार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर अदाकार फैसल कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है इस मरतबा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। आप सभी जानते हैं कि इस दफ़ा का रमज़ान बहुत मुख्तलिफ है पिछले जितने भी रमज़ान ज़िंदगी में आए उससे। बिकॉज़ सबसे पहली जो चीज़ है वो जो तरावियाँ हैं वो नहीं है, जो रौनकें हैं वो नहीं हैं। बहुत फेस्टिव होता था रमज़ान, सो इस दफ़ा काफ़ी मुख्तलिफ हो गया। सड़कों पे जिस तरह से रौनक होती थी या लोग जिस तरह से इफ्तारियाँ कराते थे या हम जिस तरह से दोस्तों से मिलते थे या फैमिलीज़ के साथ गैदरिंग्स होती थी, तो वो सभी चीज़ें इस दफ़ा मेरे ख़्याल से रमज़ान में सभी लोग बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि बहुत से लोग रोज़ा रख कर काम करना छोड़ देते हैं और अगर कोई काम कर भी रहा होता है तो ऐसे कर रहा होता है जैसे आप किसी पर एहसान कर रहे हैं रोज़े में। अब क्या आपका रवैया कैसा होता है जब आप रोज़े से होते हैं तो? शिफा, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, लेकिन देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को ये भी देखता हूँ जो जितनी मजदूरी कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़े में होते हैं। पूरी पूरी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, ईंटें उठा के पता नहीं कितने फ्लोर्स चढ़ रहे होते हैं, तंदूरों पे काम कर रहे होते हैं, सड़कों पे काम कर रहे होते हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जिनको लगता है कि वो रोज़ा रख के एहसान कर रहे हैं। सो भाई अल्लाह जाने, वो जाने, हम कोई नहीं है जज करने वाले। लेकिन रोज़े का मज़ा यही है कि आपको लगे कि हाँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें जब आप सब्र करते हैं, तो वो एक जो मज़ा आता है उसको करने का, उसका बड़ा मज़ा है। अभी परसों चौथ की बात है, मैं अपने शो में मेरा गला बंद हो गया था बिकॉज़ मैं बोलता रहता हूँ, तो वो बंद हो गया अंदर से। वो मेरी आय भी में चीख रहे हैं, फैसल भाई बोले, मैंने कहा सब्र कर लो यार, एक मैंने इशारे से उनको कहा। सो ये होता है, थोड़ा सख्त होती हैं कभी-कभी कुछ चीज़ें, लेकिन उसको आप एन्जॉय ऐसे ही करते हैं। ये तो मज़े वाली बात है रोज़े में, कि आपको लगे कि हाँ, रोज़ा है। आपने सहरी की, सो गए, उठे, नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर लेटे रहे, आराम से फिर निकले, थोड़ी-सी चहलकदमी की घर वालों के साथ, थोड़ी-सी बदतमीज़ी की, उसके बाद इफ्तारी की और फिर उसको आपका होश आया कि अच्छा ये सही है। घर पे भी बच्चे डरे होते हैं कि नहीं, बाबा का रोज़ा है, छेड़ना नहीं है, रोकना नहीं है। तो रिलैक्स गाइस, सही। एन्जॉय करें रिलैक्स रोज़े को। करें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि रमज़ान में इफ्तारी के वक्त ये होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में सारे लोग किचन में लगे हुए होते हैं ताकि काम भी हो जाए और आखिरी वक्त जो है वो भी गुजर जाए। तो आप भी पकौड़े वगैरह ये सारी चीज़ें बना लेते हैं? पकौड़े नहीं आते मुझे बनाने, पकौड़े मेरी मिसेज़ ही बना रही होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं असल में इफ्तारी को बहुत हेवी नहीं करता हूँ। सो मेरा अच्छा। डिनर और इफ्तारी जो है वो साथ होती है, तो कभी-कभार ये होता है कि मैं डिनर अपना बना लेता हूँ और डिनर में भी मैं कुछ बहुत हेवी नहीं लेता। मैक्सिमम कोई सैंडविच बना लिया, कोई होल व्हीट पास्ता बना लिया या थोड़े से ब्राउन राइस हैं या उसके साथ कोई एक आध चीज़, सो दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो हाँ, आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम, क्योंकि मेरी वापसी 6 बजे तक होती है, तो उसके बाद आके मेरे पास 1 घंटा होता है और वो 1 घंटा बड़ा मज़े का होता है सीरियसली। हाँ। उस 1 घंटे में बड़ी जान जा रही होती है। सो वो बड़े आराम से किचन में गुज़र जाता है, उसका उसका ये बड़ा मज़ा है। तो आप कुछ ना कुछ बना लें, कुछ कर लें, कोई चीज़ सही। क्रिएट कर लें, तो वो किचन में बड़ा मज़े का वो 1 घंटा गुज़रता है। ठीक है। अच्छा फैसल ये बताएं आप सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? कौन सी चीज़ आपकी जो है वो आपकी स्पेशलिटी है एज़ शेफ़? उल्लू के अलावा तो बहुत सारी चीज़ें मैं अच्छी बना लेता हूँ। नहीं, आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है। कढ़ाई-शढ़ाई, ये वो, बिरयानी, मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। वो मेरे यूट्यूब पे भी हैं, लोग देख रहे हैं उसको। और जो थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने साल यार मॉर्निंग शोज़ किए हैं,
इतनी शेफ साथ में होती थी या होते थे, तो वो देखता रहता था क्या किस तरह से बना रहे हैं, तो बस उन लोगों की वजह से सीख गया हूँ। और ये इन द डेज ऑफ क्वारंटाइन लॉकडाउन बस यही है करने को, तो और तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जो आपने कहा कि आप अफ्तारी सादा करते हैं, तो वैसे आप अफ्तार के वक्त दस्तरखान पर कौन सी चीज़ पसंद करते हैं? देसी चीज़ें होती हैं या विलायती चीज़ें आपकी पसंदीदा होती हैं? नहीं, बिल्कुल देसी होती है और ज़्यादा नहीं होती है। आई डोंट ईट पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें। मुझे फ्रूट्स की बड़ी ज़रूरत है। जूस नहीं पीता हूँ, मुझे फ्रूट चाहिए होता है, बिकॉज़ जूस में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये जब आप जहाँ आप अपने अंदर को साफ कर रहे होते हैं रोज़े रख के, वहाँ पे आप फिज़िकली भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। बिकॉज़ आज दुनिया ये बात कर रही है कि ये जो फास्टिंग है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है एक इंसानी जिस्म के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चीज़ 1500 साल पहले मिल गई और हम उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक उसको उसी तरह से फॉलो करें। अफ्तारी का मतलब रोज़े मतलब पकौड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें नहीं है। आप एक नॉर्मल सी चीज़ खा लें, एक रोटी खा लें। सो मेरी रमज़ान में सिर्फ 2 जो हैं वो डिशेज़ मतलब खुराकें हो जाती हैं। एक अफ्तारी और एक सहरी, बीच में मैं कुछ नहीं खाता। सो ये बेस्ट आई थिंक रिजीम है। जितने भी बहुत सारे लोग हैं उनको आप देखेंगे वो रमज़ानों में यही कर रहे होते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि जब मेरा कोई काम नहीं होता आफ्टर रमज़ान और मुझे पता है कि अगले 4 महीने कोई काम नहीं है, तो फिर मैं रमज़ानों में, चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं रमज़ानों में जो आम दिनों में नहीं मिलती हैं, तो फिर मैं खाता हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ मैं रमज़ानों में। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अफ्तार का तो असल मज़ा जो है वो मिलकर खाने में आता है, फैमिली फ्रेंड सब इकट्ठे होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। अब कोरोना वायरस की वजह से समाजी दूरी की हिदायत दी जा रही हैं, आप किस तरह एहतियात कर रहे हैं? देखिए हम लोग वाकई बड़ा मिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो जो एक गैदरिंग होती थी या आप कहीं ना कहीं गैदर हो जाते थे। और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनकी अफ्तारियाँ हमें बहुत पसंद हैं, या कभी घर पे इस तरह की चीज़ें होती थी, या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफ्तारी जो है वो अरेंज करती थी और हम लोग वहाँ पे जाते थे। और बहुत सारे, चाहे वो यतीम बच्चे हैं या वो और इस किस्म के लोग हैं जिनके साथ अफ्तारी करने का मौका मिलता था, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड हो गई हैं। सब अफ्तारी पे हम सिर्फ यही 3 लोग होते हैं, 4 लोग, और बस क्या करें यार, मजबूरी है। ये शिफा हमें इस चीज़ को फेस करना है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होता, हमें इस चीज़ से गुजरना होगा। और अल्लाह बस दुआ करें सब मिलके कि इस वबा से जान छूटे और जो झूठी खबरें हैं उनसे भी हमारी जान छूटे। तो बस यही है। थोड़ा थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार हम लोगों ने इस तरह की चीज़ देखी। हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखी, हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं। तो हमारे लिए ये ज़रा, हमारी जनरेशन के लिए ये बहुत एक अजीब चीज़ है, या हमसे जो छोटी जनरेशन है उनके लिए ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। बिकॉज़ हमने कोई वॉर नहीं देखी है हमारी जनरेशन ने और हमारी बात वाली ने, या कोई इस तरह की पैंडेमिक्स नहीं देखी हैं। अगर मैं 21 साल पहले वाली भी बात करता हूँ, सार्स था, तो उसमें भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ था दुनिया का। इस दफ़ा तो बहुत बहुत सीरियस कंडीशन हो गई है पूरी दुनिया की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन इसकी वजह से ये ज़रूर हुआ है कि हम फैमिली के साथ ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो अब आपका भी ज़्यादा वक्त फैमिली के साथ गुजर रहा है, तो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? यार फैमिली के साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हुआ है, वो 3.5 महीने का है। सो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम तो उसके साथ गुजर जाता है। फिर घर में बहुत सारी इंडोर गेम्स हैं, वो खेलते हैं। ऑब्वियसली रमज़ान के दिन है तो इबादतें भी चल रही हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, वो भी हो रही है छत पे जाके। बस बातें करते हैं, बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे के साथ वक्त गुजर रहा है। आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम। जो लोग मुझ जैसा आदमी भी ये बहुत शिकायत करता था कि यार मुझे फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता है। सो
तो आई थिंक मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका मिल गया है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत वक्त गुजार सकते हैं। तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे ख्याल से हर मोमेंट में, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई मर्जी होती है, कोई रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे। तो बस दुआ करें सब, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। लेकिन आई एम एंजॉइंग, मतलब मुझे कोई इतना मुसीबत नहीं पड़ी है। मेरी बेटी है, उसको कहीं घूमने का शौक नहीं है, वो सारा दिन घर पे पढ़ती रहती है, मेरे साथ खेलती रहती है। सो यू नो बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है, करम है परवरदिगार का। बिल्कुल ठीक है, एक तो बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया कि शुक्रगुजार होना चाहिए। हम बहुत मरतबा कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, और बल्कि हम कंप्लेंट्स ही करते हैं, हम शुक्रगुजारी में कम वक्त सर्व करते हैं। आखिर में लोगों को, अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे फैसल? सबसे पहले तो देखें, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो बहुत सारे लोगों को अभी तक इस बात पे यकीन नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब रियल है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से चीज़ों को देखा नहीं है। पर जो लोग देख चुके हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ ये क्या है, जिनके दोस्तों के साथ हुआ या रिश्तेदारों के साथ हुआ। तो सबसे पहले उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं, जो पॉजिटिव हैं या इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी दूसरी बात यह है कि रमज़ान है जी, दुआओं से तो समंदर के रुख मोड़ जाते हैं। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जितना हो सकता है दुआ करें, एहतियात करें, खामखा हर चीज़ को ज़िद ना बनाएं। खुदा के वास्ते ये कोई ज़िद नहीं है, लेकिन लड़ा उससे जाता है जो सामने आपको नजर आ रहा। तो ये एक ऐसा दुश्मन है जो छुपा बैठा है। सो आपको एहतियात करने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो खुदा के वास्ते एहतियात करें, जितना एहतियात कर सकते हैं अवॉइड करें जहाँ बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। सो खुदा के वास्ते उस चीज को अवॉइड करें, घर पे रहें। अगर बिला वजह कोई काम नहीं है मत जाएं। जैसे मैं जानता हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं जिनको स्टूडियोज आना पड़ता है या काम करना पड़ता है, वो कितनी SOP से गुजर के वो आके जो है अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आने वाले चंद दिनों के लिए ये हमारी मजबूरी हो गई है इस तरह से चलना, और ये हमें बहुत अरसे तक इस तरह से चलना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि कुछ ऐसा चेंज आए, परवरदिगार के हाथ में सब कुछ। कब वो क्या मौजज़ा करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन एक प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो ये हकीकत है कि हमें थोड़ा अरसा इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी होगी। उसके लिए प्रिपेयर हों, ज़िद मत बनाएं, रिलैक्स रहें, रोज़े में भी रिलैक्स रहें, खामखा लड़ाइयाँ ना करें, झगड़े ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें। और इस पेंडेमिक में एक चीज़ जो सीखने को मिल रही है सबको कि लोग कतारों में खड़ा होना शुरू हो गए। सो इसको अपनी आदत डाल लें, सब्र की आदत डाल लें खुदा के वास्ते, और बस ख्याल करें एक दूसरे का। बिला वजह मत निकलें बाहर, जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें। लोग आपके दुश्मन नहीं है, ये हुकूमत आपकी दुश्मन नहीं है। वो लोग जो आपकी मदद के लिए निकले हुए हैं, वो तमाम फ्रंट लाइनर्स जिसमें डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, हमारी फौज है, रेंजर्स है, ये जितने भी लोग हैं वो दुश्मन नहीं है हमारे। वो सिर्फ इस वजह से हमें रोक रहे हैं कि हम इस वबा का शिकार न हो। तो खुदा के वास्ते उनका भी ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी, आपने वक्त निकाला और उन्होंने पैगाम दिया, बड़ा अहम पैगाम दिया। आर्टिस्ट कम्युनिटी में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई है जो मीडिया है। अब क्यों मुझे मैं इनको सुन रही थी, मेरे जहन में चल रहा था, आज घर से निकलते हुए एक छोटी सी चीज मैंने देखी कि दो बच्चे जो नेबर्स में रहते हैं वो खेल रहे थे आपस में। उनको जरा टाइम मिला, वालिद साहब उनके पीछे खड़े थे तो उन्होंने कहा चलो जरा हवाखोरी कर लो, खेल लो जरा। तो उन्होंने हाथ में वो टॉय स्वॉर्ड्स होती है ना, तलवारें, वो उठाई हुई थी और एक दूसरे को नामों से पुकार रहे थे। मैंने जरा गाड़ी का शीशा नीचे करके सुना कि क्या नाम ले रहे हैं, तो एक दूसरे को तुगरल और तुरगुत कह रहे थे। अच्छा, देखें ये मीडिया का असर, देखें ये मीडिया का असर। देखें सिर्फ 11 एपिसोड्स पाकिस्तान में नशर हुई हैं अभी तक। अच्छा, आज 11वां रमजान है तो 11वीं एपिसोड चलेगी। इस कदर होता है मीडिया का असर। इसलिए हमारी ख्वाहिशें होती हैं और दरखास्तें होती हैं मीडिया वालों से, और जितने लोग देख रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, डायलॉग राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कि इस किस्म की तरफ जो है, इस किस्म की स्टोरीज की तरफ अपनी कौम को लेकर जाएं। ये एक बहुत बेहतरीन मौका है, टीचिंग हो जाएगी हमारी पूरी कौम की, और ये सदका जारिया भी होगा। पॉजिटिव हिस्ट्री भी हो गई, इसके अंदर पॉजिटिव मैसेजेस भी
बच्चों को शौक है, वो देख रहे हैं बाकायदा, जो एक दूसरे को कह रहे थे तुर्गुत को मैं छोड़ूंगा नहीं आज, वो तो तलवार हिला रहा है अपनी अपनी। अच्छा, तो देखिए ये पॉजिटिव चीज़ है और पूरे मीडिया को यही करना चाहिए कि पॉजिटिविटी फैलाए। जब पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि माशरे पर उसके असरात क्या होते हैं।